ओम शांति। 6/9/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, एक तो विशाल बुद्धि बनना है, दूरंदेशी बुद्धि बनना है और सेवा के लिए विचार सागर मंथन चलाना है और फिर प्रैक्टिकल रूप देना है, सेवाएं करनी हैं। साथ साथ बाबा ने कहा, लौकिक के बीच रहते हुए भी अलौकिक को नहीं भूलना है, अलौकिक की भी सेवा करनी है। बाबा को याद कर सब आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। अपना पुरुषार्थ श्रेष्ठ बनाना है, ऊंच बनाना है, तीव्र बनाना है। चाहे लौकिक में रहते हैं, अलौकिक में रहते हैं, पुरुषार्थ अवश्य करना पुरुषार्थ कभी भी भूलना नहीं। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, दूरंदेशी विशाल बुद्धि बन, सर्विस करनी है, सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। क्वेश्चन, महाभारत से कौन कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। दूसरा, महाभारत का अर्थ है ही पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। तीसरा, महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा, जिससे राजा स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजा स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं, इस समय महाभारत की सीन चल रही है, घर घर में महाभारत हो रही है। बाप ने समझाया, जैसे आटे में नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ न कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मूसल वहाँ से इन्वेंट हुए हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है, जबकि एक धर्म की स्थापना होती है, पांडवों की विजय होती है भी राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में, अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजा स्थापन हुई होगी। इस समय तो राजा ही है नहीं, फिर से स्थापन होनी चाहिए। तो महाभारत के नाटक भी बनते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो, बाप तुमको सब सच ही बताते हैं। वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है, वास्तव में सच क्या है, झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है, उनकी तिथि तारीख चाहिए, कब लगी थी, कैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है, तो जाकर देखना चाहिए। क्या चाहते हैं? तो बच्चों की बड़ी दूरंदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। वास्तव में सच क्या है, उसके पर्चे छपाने चाहिए। आज बाबा सेवा की पॉइंट बता रहे हैं, सेवा बच्चों को कैसे करनी है और क्या सच और झूठ का कंट्रास्ट बता करके उनकी बुद्धि में सत्य परमात्मा का ज्ञान बैठे, ऐसा उनको जाके समझाना है। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है, नाटक सब झूठे कैसे हैं, सो आकर समझो। यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो, ईश्वर से वर्षा ले सकते हो। ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदय वालों से भी कोई मिलते हैं, परंतु उनमें
भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। सो तो बिल्कुल एक ही बाप है, ब्लिसफुल एक बाबा है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे, हर प्रकार का सतयुग में सुख था। अभी कलयुग के अंत में कितने दुख हैं, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बाप का काम ही है करना। बाबा ही दया का सागर है, वो सारी दुनिया पर दया करता है। ज़रूर मैं जानता हूँ तब तो बतलाता हूँ। सर्वोदय इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं सो आकर समझो। अब कलयुग का अंत है, महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वह ही ठहराना। इसमें ज्ञान की बड़ी बुद्धि अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदय लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ा विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने देखा है कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है, तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। तो बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए, तो भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए। अच्छा, भारत को ऐसा बनाने वाला कौन? तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो, वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का जो नाटक बनाया है उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कोड़ी से हीरे जैसा बनता है सो आकर के समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता था। श्री कृष्ण को तो कोई बाप नहीं कहा जा सकता, वो तो बच्चा है या युवा है, उसको बाप कैसे कहेंगे श्री कृष्ण को? नहीं। तो बाबा बता रहे हैं मनुष्य जब गॉड फादर कह कर के पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तो तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि कैसे सर्विस करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए, कैसे औरों को जगाएं। कांटों को फूल बनाना है, शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे? बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ यानी भेड़ क्या समझे, आदि आदि है तो बड़ा सहज ज्ञान। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर हैं देवताएं। यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी हैं सबसे ऊंच। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती, जब बन जाएंगे तब बहुत महिमा होगी। अभी बन रहे हैं तो नहीं होती इतनी महिमा। इस समय तुम्हारी महिमा है बहुत। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं, लक्ष्मी का मेला नहीं लगता। उनका सिर्फ दीप माला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगदम्बा का लगता है। तो तुम जानते हो जगदम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ हैं? लक्ष्मी अम्बा ये सब कहाँ हैं? लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अभी उनकी आत्मा कहाँ है? तुम जानते हो लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगदम्बा बनी है। एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदल जाता है। वही आत्मा है, शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं, उनका नाम रखते हैं सरस्वती जगदम्बा। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने अडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता? बाबा कहते हैं क्यों नहीं आपका नाम बदला गया? भाई हमारा तो बदला गया। तो क्या कहते हैं बाबा?
क्या करूं? नाम तो बदलूं, परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं। बट्टा लगाना, नाम बदनाम करना। अगर चले गए बाबा को छोड़ करके तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो इतना अच्छा था, बाबा ने नाम भी चेंज किया फिर भी चला गया। तो इसलिए बाबा कहते हैं क्या करूं, कैसे नाम दूं? बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। सारी दादियों के नाम चेंज हुए हुए हैं ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो यह है, अब यह नाम है। दादियों के वही नाम चले। धंधे में माना जो भी बाहर में कई जगह साइन आदि कराते हैं गवर्नमेंट के, लौकिक में, हमारा भी वही नाम चल रहा है, पुराना नहीं। लौकिक अलौकिक दोनों में यही एक नाम चलता है, शक्ति। फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, यहाँ बैठे हैं। साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा हैं। वहाँ बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है। वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके। तो गृहस्थ व्यवहार में जाने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को अविनाशी निश्चय कर, शिववंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े। मेहनत है, इसलिए बाबा लिखते हैं चार्ट लिखो। लौकिक संबंधी होते हुए भी परलौकिक को याद करते रहो। इसमें मेहनत है, यह नई बात है ना। अब महाभारत नाटक में रथ तो दिखाते हैं, संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर भी लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। बाबा कुछ भी सुनते हैं तो ख्याल चलता है ना। तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है ना। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वो कहाँ से निकलते हैं? जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया तो वर्षा क्या मिलेगा? कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे हिलता रहेगा, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि ये लायक है या ना लायक है। यह तो बेहद का बाप है ना। ये दादा भी समझते हैं ना, ये कोई भुट्टो बुद्धू तो है नहीं। ब्रह्मा बाबा भी सारी बातें समझते हैं ना। बाबा कब कह देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं ये थोड़ी कुछ जानते हैं, ये तो हमारे माफिक ही हैं। अपना अहंकार आ जाता है। देखो ब्रह्मा को भी कुछ समझते नहीं हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो अपना इतना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे, ऐसे कहते हैं। दूरांदेशी नहीं है। बाबा की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें। याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की बात तो है ही नहीं। समझो शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो। सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे आएंगे जो समझेंगे। इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। शंकराचार्य जी आए थे मधुबन में, तो उन्होंने संदली पे बैठ कर के कहा कि मुरली ही है जो इनके जीवन में परिवर्तन लाती है। पहले मैं सोचता था, शंकराचार्य जी ने कहा कि लोग इतनी प्रोग्रेस कैसे करते हैं,
कैसे सदा खुश रहते हैं। तो कमरे में बैठे बैठे मुरली सुन रहे थे। दादी जानकी जी ने बुलाया, कहा कि अनुभव बताओ आकर के। तो बताया उन्होंने अनुभव कि मुरली ऐसी है जो इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन में परिवर्तन लाती है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि वो भी समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परम पिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर देंगे, समझ सकते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। रॉन्ग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई को थोड़ी पता है। रावण राज्य द्वापर से चला आता है, जो चला आ रहा है, शुरू होता है द्वापर से, फिर चला आ रहा है। रावण के चित्र पर भी समझाना है ये कब से शुरू हुआ। डेट डालनी चाहिए कि ये रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। पाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिखकर खूब बांटो और पॉइंट्स मिलती रहेंगी तीर लगने के लिए। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना यह गंदगी है ना। पिक्चर देखना, सिनेमा देखना, बाबा ने कहा इससे ही पतित बनते हैं, क्योंकि ये गंदगी है ना। सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया। ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं इनमें क्या ताकत है। माया पर जीत पाने की बाबा से पूछते हैं शादी करूं? कोई पूछता तो नहीं है, मन में आता है। हमसे आके पूछते हैं शादी करूं नहीं करूं, तो बाबा क्या जवाब देंगे? हैं, बाबा समझ जाते हैं इनकी दिल है। नहीं तो बाबा ने तो बता दिया पवित्र रहना है, पूछने की तो ज़रूरत है ही नहीं। बाबा कहेंगे मालिक हो, चाहे जहनुम में जाओ, चाहे खीर सागर में जाओ, मंजिल बहुत बड़ी है। काम विकार कोई कम थोड़ी है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, घर में नहीं रह सकते, मुश्किल लगता है। तब तो जंगलों में जाते हैं, तब पवित्र बन पाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। घर बार छोड़ना, बाहर जाना ये कायरता है। घर गृहस्थ में रह कर के पवित्र रहना ये महावीरता है। तो बाबा कहते हैं बहुत मुश्किल है। सन्यासी घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य MP आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे। पुरुषार्थ से ही तो प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। तो पहली मुख्य बात है ही, आज सेवा की बात बाबा बता रहे हैं, तो पहली मुख्य बात है बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना। एक पॉइंट को समझे तो लिखवाना है कि मैं बरोबर यह बात समझता हूँ, बाप को जानने के सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं। तो पहली बात यह पकड़नी है, कौन सी? बाबा का परिचय देने की। नहीं मानते हैं तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, फिर आगे हम समझाएंगे, नहीं तो नहीं समझाएंगे। बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है। उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, सारा ज्ञान देते हैं। तो शिव बाबा से हमारा आत्माओं का संबंध है। और क्योंकि शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा हमारा माता पिता है।
तो फिर बताना है, प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है ना। अगर ब्रह्मा है, उसने शिव बाबा ने उनके द्वारा हमको अडॉप्ट किया तो सृष्टि रची जाती है। शूद्र से अडॉप्ट कर ब्राह्मण बनते हैं, शिव बाबा हमको बनाते हैं ना। यह लिखाकर फिर एड्रेस लेना चाहिए, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखवाना चाहिए उन लोगों से। पहले तो बाप का परिचय दे, खुशी में लाना चाहिए। देखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा कुमार कुमारी सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। लिखा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियाँ मार मार कर पुकार कर बाबा की नींद फिटा देना तो आ गए ना। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए। प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर में भी पहले यह पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं। बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। सेकंड पॉइंट, लौकिक के बीच में रहते भी परलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान, एक बल एक भरोसा रख। एक बल एक भरोसा रख। हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भाव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई संबंध अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते। स्लोगन, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अमृत बेले की पॉइंट है, अमृत बेला स्वयं का पावरफुल है। पहले अपने आप से पूछिए, अगर नहीं है तो अपना अमृत बेला पावरफुल बनाइए। ऐसे तो नहीं अमृत बेले मैं अलबेलापन का विघ्न बनता हो, अलबेला हूँ मैं, यही विघ्न मेरे लिए बन जाता है। ऐसा पावरफुल अमृत बेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत बेले की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो? सब पूछ लीजिए, जो आप अमृत बेला करते हैं उससे संतुष्ट हो? क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट है याद की, बाबा को याद करने की। बाप दादा अमृत बेले जब चक्कर लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशंस की कमी दिखाई देती है। नेमीनाथ तो बन जाते हैं, क्लास में आके बैठ जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो ज़बरदस्ती हो गया है, अगर अनुभव हो गया तो अपने लगन से बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है, ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो। ऐसे ही अमृत बेलों को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर ही सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।